ये क्लास 12th के लिए 8 नंबर का हर बार आता है। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा। समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। हर बार बोर्ड के एग्जाम में 8 नंबर का फिक्स है कि आएगा। ठीक है, तो खूब ध्यान से समझना है इसको। मैं ये बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे समीकरण को दे दिया जाएगा। इसमें सबसे पहले आप ए का मान छाट लेंगे। ए का मान कैसे छाटना है देख लीजिए। ये 3 हो गया, ये -2 हो गया, ये फिर से 3 हो गया। एक लाइन कंप्लीट हुआ, फिर यहाँ पे 2 हो गया, फिर ये 1 हो गया और ये -1 हो गया। जो माइनस है उसको लेके चलना है, माइनस को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपने ए का मान छाट लिया। फिर आप ना एक्स का मान छाटेंगे, XYZ। तो XYZ इसको कॉलम के रूप में लिखा जाएगा। फिर बी का मान आपने छाट लिया, बी का मान लिख दिया। इसके बाद आप क्या करते हैं कि AX बराबर, तब मैंने लिखा है AX बराबर B, x बराबर, देखिए x को यहीं पे रखे तो ये a उधर जाएगा, a इनवर्स b हो जाएगा। अब हमको x का मान पता है, b का मान पता है, लेकिन a इनवर्स का मान पता नहीं है, इसलिए हम a इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे। a इनवर्स का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या किए कि a का मान लिख के पहले सारणिक a ज्ञात किए। मॉड ऑफ जब इसका ज्ञात किए, देखिए सारणिक a कैसे ज्ञात होता है बता दे रहे हैं आपको। ये आपको पता है, ये 3 ले लिए तो एक चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह पे पूरा का पूरा हम फोकस करने वाले हैं। तो +3, अगर जो हम इसका प्रसरण कर रहे हैं तो +3, देखिए 3 ले लिए, तो जब हम 3 लिए हैं तो ये 11 होता है, मतलब पहला रो और पहला कॉलम छूट जाएगा, जो बचेगा वो यहाँ लिखा गया। फिर अगर जो हम इसको लिए तो ये चूंकि माइनस ऑलरेडी है और सूत्र में भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया भाई, प्लस हो गया। और 2 लिए, जब 2 लिए तो ये 12 है, पहिलका रो और दूसरका कॉलम छूट जाएगा। जब पहिलका रो दूसरका कॉलम छूटेगा तो ये जो बचेगा ये मैंने यहाँ लिख दिया। प्लस जब 3 लिए तो पहिलका रो और तीसरका कॉलम छूट जाएगा, जो बचेगा वो मैंने यहाँ लिख दिया। और इसका कैसे होता है तो देखिए, ये गुणा कराया जाता है, 2 एकम में क्या हो गया 2, और ये देखिए ये ऑलरेडी -3 -1 मिलके प्लस हो जाएगा, इसलिए सूत्र में माइनस होता है। तो 2 एकम में 2 और 3 एकम में 3 माइनस लिखा है, क्योंकि ये माइनस दोनों का कट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया। तो अब यही काम यहाँ भी हुआ है, 2 दूनी 4, और सूत्र में देखिए माइनस होता है, 4 एकम में 4, तो इसलिए माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पे भी 2 तिहाई 6 और ये 4 एकम में क्या हो गया 4, तो 2 तिहाई -6 है और 4 एकम में 4, तो -10 हो गया। अब इसके हिसाब से 2 में से 3 घटा तो एक -1 बचा, -1 3 में गुणा करा लेगा, ये हो जाएगा। 4 में से 4, 4 4 8 हो गया, और 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, और 6 4 10 हो गया, 10 3 क्या हो गया 30 हो गया। इसको मैंने यहाँ पे जोड़ के लिख दिया है, 16 में से 33 घटेगा -17, यानी मॉड ऑफ ए यानी सारणिक ए का मान जो है आपका 17 आ रहा है। ठीक है भाई, इसके बाद आप सखंडज निकालने वाले हैं। सखंडज को कैसे निकाला जाता है यहाँ पे मैं पूरा विस्तार में बताया हूँ, एक समझाऊंगा, बाकी आपको खुद समझ लेना, बहुत आसान है। देखिए सखंडज कैसे निकाला जाता है। A11 का सखंडज -1 का पावर, यहाँ पे -1 का पावर ये वाला, ये जो 11 लिखे हैं ना, इसी को 1 1 जोड़ दीजिए यहाँ पे, और ये उपसारणिक लिखाता है A11 का उपसारणिक। उपसारणिक कैसे, A11 का मतलब कि इसको लेना है, इसको और इसको छोड़ देना है, जो बचेगा 11 मतलब पहला रो पहला कॉलम छोड़ के जो बचेगा उसको मैंने वहाँ लिख दिया है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, और इसी का ये जो 1 1 दिख रहा है ये 1 1 यहाँ लिखा गया। अब यहाँ पे भी वही काम हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 एकम में क्या हुआ 2, और माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो गया, 3 एकम में 3, सूत्र में माइनस होता है। तो ये देखिए, और देखिएगा एक और बात ध्यान रखिएगा, 1 1 जो है ये 1 1 मिलके कितना होगा 2 होगा। तो ये जब सम संख्या रहेगा तो यहाँ मान क्या मिल जाएगा पॉजिटिव। अब बाकी ये जो आंसर आएगा ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए ये 1 2 लिया गया, 1 2, जब ये A12 का निकाले हैं तो 1 और 2 लिया गया है। 1 2 का मतलब हुआ 3 माने क्या विषम संख्या, तो विषम संख्या का मान ऑलरेडी क्या हो जाए निगेटिव, तो इसके लिए यहाँ निगेटिव लिखा गया। फिर इसको सॉल्व किया गया है,
2 दूनी के 4 और 4 एकम में 4, 4 एकम में 4, तो ये माइनस सूत्र में होता है और फिर ये माइनस मिल रहा है तो प्लस हो गया, 4 4 8 माइनस 8 हो गया। इसी तरीक़ा से ये पूरा का पूरा मैंने आप देख सकते हैं 13 का, 21 का, 22 का, 23 का, 31 का, 32 का, 33 का मैंने बनाया हुआ है। इसमें जो दिक्कत होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये फाइनली मैंने बना लिया। इसके बाद में क्या लिखा हूँ कि सहखंडजों से प्राप्त आव्यूह, ये जो सहखंडज हुए हैं इनसे प्राप्त आव्यूह कैसे बनाया, तो P इक्वल टू, यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, P मानिए कुछ भी मानिए, P इक्वल टू जैसे जैसे प्राप्त हुए हैं वैसे वैसे 11 का मान, 12 का मान, 13 का मान, 21 का मान, 22 का मान, 23 का मान, 31, 32, 33 का मान मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में लिखा इसलिए ADJ A एडजॉइंट मैट्रिक्स A इक्वल टू P का परिवर्त आव्यूह या P डैश होता है, ठीक है। तो ये P डैश का मतलब है ये जो आपने लाया है इसको P डैश परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं, जिसमें आप क्या कर लेते हैं कि रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। ये पूरा रो पूरा कॉलम, पूरा रो पूरा कॉलम, पूरा रो पूरा कॉलम में बदल गया। ये आपका ADJ A का मान हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम A इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे उसको हम दिखा देते हैं इस पे। आप इसके बाद हम आपको A इनवर्स दिखा दे रहे हैं। A इनवर्स कैसे ज्ञात हुआ है, तो A इनवर्स इक्वल टू ADJ A बटा सारणिक A, ये सूत्र होता है। इसका मान मैंने रख दिया और बटा सारणिक A का -17 रख दिया। चूँकि ये -17 ना सबके भाग में है तो माइनस ना हर जगह जब बटा में जाएगा तो यहाँ माइनस है तो कट जाएगा, तो यानी यहाँ क्या हुआ है, जहाँ पे माइनस है वहाँ कट गया है और जहाँ माइनस नहीं है वहाँ पे क्या हो गया, लग गया 1/17। ये आपका A इनवर्स फाइनल हो गया, A इनवर्स पूरा फाइनल हो गया। अब हम आ गए अपने आप मतलब XYZ का मान ज्ञात करने के लिए। मैंने लिखा A इनवर्स का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 यही था हमारा। X का मान मैंने पुट कर दिया, A इनवर्स का मान मैंने पुट कर दिया, B का मान मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब ये 17 का ना मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। 17 का जब मल्टीप्लाई मैं कराया हूँ तो 17 हर जगह बटा में चला जाएगा। देखिए हर जगह बटा में चला गया है और ये 8 1 4 है, बिल्कुल 8 1 4 है यहाँ पे। और इसके बाद मैं क्या किया हूँ, गुणा करा दिया हूँ। पहिल के रो को उठाया हूँ पहिल के कॉलम में, चूँकि कॉलम तो एक ही है तो एक ही बार गुणा होगा। तो पहिल के रो को मैंने पहला कॉलम में, दूसर के रो को दूसर का कॉलम में, तीसर के रो को तीसर का, मैंने इसी कॉलम में गुणा कराते गए हैं और लिखते गए। देखिए 1/17 का 8 में गुणा कराया 8/17 प्लस दे दिए, 5/17 का 1 में गुणा कराएं 5/17 प्लस दे दिए, 1/17 का इसमें गुणा कराएं ये लिख दिया। अब जैसे इसका गुणा इस हुआ है ऐसे ही तीनों का गुणा हुआ है। तीनों में क्या है देखिए 17 लसा बराबर है, ऊपर जोड़ लेंगे 8 5 13 4 17 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बराबर ऐसे आया था। 17 एकम में 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 1 2 3 आ गया। X का मान 1 हो गया, Y का मान 2 हो गया, Z का मान 3 हो गया। तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ गया। 8 नंबर में यूपी बोर्ड में आएगा। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए।